तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट के बाद आपको पता है कि थोड़े ही दिन बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे, कौन कौन से वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसकी लिस्ट आप पहले ही तैयार करके रख लें, जिससे कि आपको काउंसलिंग में कोई भी समस्या ना फेस करनी पड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। डिटेल में आपको सारी बातें बताऊंगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आफ्टर रिजल्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कहीं पर भी वीडियो खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, CUET PG की अपडेट के लिए मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म है फॉर CUET PG और सबसे ट्रस्टेड चैनल है आपके लिए, जहां पर आपको हर एक अपडेट समय पर और सही अपडेट पहुंचाई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पर। और ये बातें जो लिखी हुई हैं इसको देख करके बिल्कुल घबराइएगा मत कि यहाँ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लिखा है तो क्या करूँ, TCCC लिखा है तो क्या करूँ। मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चूंकि काउंसलिंग जो है वो NTA के द्वारा तो कराई नहीं जानी है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कराई जानी है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होती है, लेकिन ओवरऑल तौर पर जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास रेडी होना चाहिए उसकी लिस्ट है। फिर उसके बाद जो नहीं लिखा है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर जो आपके पास अवेलेबल आराम से होगा, क्लास 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। किसी का मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, किसी बोर्ड में एक साथ आता है, तो पहला ये रेडी होना चाहिए, रेडी होगा आपके पास। दूसरा क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास रेडी होना चाहिए। और इसकी जो है ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ आपके पास फोटोकॉपी भी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपको जो मार्कशीट अपलोड कराती हैं उस पर कहती है फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्ट करके लिखना। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है विपुल सिंह, तो मैं वहाँ पर सिग्नेचर कर दूंगा अपना कि हाँ मैंने सेल्फ अटेस्ट किया कि हाँ ये मार्कशीट जो है वो सही है फोटोकॉपी पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट पर आप सभी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा द्वंद्व है कि सर ये बताइए कि अभी तो मेरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ या फिर थर्ड ईयर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं कब तक की मार्कशीट दूंगा। तो देखिए सारी यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पर भी अभी सेमेस्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, कहीं पर भी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक। तो जिनका एक साल ड्रॉप है वो तो अपना पूरा अपलोड करेंगे, बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल खुलेगा आप या तो सेकेंड ईयर तक या फिर अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 5th सेमेस्टर तक का जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे, क्योंकि आपका जो एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है। फिर जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन माना जाता है। इसलिए आपको इसमें छूट रहेगी, इसकी चिंता मत करिएगा। जब यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुलेगा तो उसकी वेबसाइट में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, मैं आपको प्री इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगले नंबर पर है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, फिर कैटेगरी से सिर्फ जनरल कैटेगरी छोड़ के, चाहे EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, PWBD हो, कोई और आपका स्टूडेंट कोटा हो, उस यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कोटा हो, इसलिए मैंने कास्ट यहाँ लिख दिया, लेकिन आप इसको कैटेगरी समझें। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जितना भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सारा का सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का मान्य नहीं होता है। इसलिए अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है तो उसको सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिए, ठीक। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जैसे EWS का है तो वो पूरा का पूरा सेंट्रल ही बनता है, इसमें स्टेट और सेंट्रल से मतलब नहीं है। OBC में आपका स्टेट और सेंट्रल अलग अलग बनता है, तो इसको बनवा लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट पर। OBC NCL के लिए और SC के लिए भी, उसके बाद EWS के लिए भी आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पड़ती है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, इसलिए अपना आय प्रमाण पत्र भी आप बनवा लें। उसके बाद अगले नंबर पर है फोटो एंड सिग्नेचर। आपके पास अपनी फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए, स्कैन्ड कॉपी, सिग्नेचर भी स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के जो काउंसलिंग प्रोसीजर हैं शुरुआती दौर में ऑनलाइन रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना है, इसलिए फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। अगले नंबर पर है आपका आधार कार्ड। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका आधार कार्ड अपलोड कराती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके आधार का नंबर डलवाती हैं, इसलिए आपका आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, उसको गायब मत करिएगा। ऐसा ना हो कि आप काउंसलिंग के समय में आधार कार्ड खोजने लगे, तो ये भी होना चाहिए। अगले नंबर पर मैंने लिखा है TC और CC, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी आपको ऑप्शन रहेगा अपलोड करने का, लेकिन इसके साथ में आपको अंडरटेकिंग भी अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर। यानी अगर आपके पास TC और CC नहीं है तो चिंता नहीं करना है, आप अंडरटेकिंग भर के अपने एडमिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसकी डिमांड करती हैं। बाकी इसके अतिरिक्त आपका जो एनटीए का स्कोर कार्ड आया है उसको अपने पास रखें, एनटीए का जो एप्लीकेशन नंबर है उसको अपने पास रखें, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई नहीं किया एनटीए के फॉर्म में, उसके काउंसलिंग में अगर आप अप्लाई करेंगे तो कम से कम स्कोर कार्ड चाहिए होगा, एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल चाहिए होगी जो यूनिवर्सिटी आपसे मांगेगी, तो उसको भी भरना होगा। तो वो कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स यही हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा मन में तो बता दीजिएगा। लास्ट में बताने वाला हूं कि हमारे अपकमिंग वीडियोस कौन से हैं, उससे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। पहला चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं सीयूईटी स्टडी कैपिटल, दूसरा चैनल सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दो चैनल्स हमारे हैं सीयूईटी पीजी पर जिस पर हम कवर करते हैं। पहले चैनल पर जितने भी इंपॉर्टेंट आपके वीडियोस हैं वो सारे इसी पर आएंगे। दूसरे चैनल पर जो लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ्स हैं, उनके काउंसलिंग का प्रोसीजर है, कौन सी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसीजर खुल गया है, काउंसलिंग कब से शुरू होगी, वो सारी प्रक्रिया हम लोग सेकंड चैनल पर बताएंगे। यानी ये दोनों चैनल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये दोनों चैनल अगर आपके पास सब्सक्राइब है तो आपको आगे आने वाले समय में काउंसलिंग की चिंता नहीं करनी है। सुबह शाम कम से कम बस स्टडी कैपिटल सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा अपडेट। उसके बाद सीयूईटी पीजी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, सब सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है, इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म है सीयूईटी पीजी के लिए। हमारे 2023 के रिजल्ट आप देख सकते हैं, 2022 के रिजल्ट देख सकते हैं, और 2024 का रिजल्ट भी बहुत जल्द हम पेश करने वाले हैं। हमारी टीम उसको प्रिपेयर कर रही है, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9336257345 कि सर मैं सीयूईटी पीजी 2025 के लिए तैयारी करना चाहता हूं, मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी करना चाहता हूं। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी, बैच शुरू होते ही आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। साथ में स्टडी कैपिटल का ऐप भी डाउनलोड करके रखें जहां पर आपका बैच शुरू होगा, तो इस ऐप को भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अपकमिंग वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज ही मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो दूंगा, तो इसकी प्रिपरेशन में रात तक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रात को अपलोड करने का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं आपको मॉर्निंग टाइम में अपलोड कर दूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो। उसके बाद काउंसलिंग अपडेट्स थ्रू वेबसाइट, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की क्या अपडेट है काउंसलिंग को लेकर के, वो भी मैं आपको कल दूंगा। उसके बाद आपकी क्वेरीज के आधार पर योर क्वेरीज थ्रू कमेंट, और लगातार ये अपकमिंग वीडियोस आते रहेंगे। आप जो भी कमेंट बॉक्स में क्वेरीज करते रहेंगे, अलग अलग प्रकार के आपके सवाल होंगे, सवालों को पूछते रहिए। एक कॉमन वीडियो बना के, जैसे मान लीजिए 4-5 सवाल इकट्ठा हो गया, उसका बढ़िया एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा, जिससे सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। साथ में मुझे पता भी है कि क्या क्या डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं, तो अगर आपके मन में वो डाउट्स नहीं उठेंगे तब भी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, प्रश्न भी बता दूंगा कि क्या मन में उठ सकता है और उसका उत्तर भी बता दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।